जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट दानवीर सिंह। जैसा कि आप बैकग्राउंड से समझ गए होंगे, मैं इस समय ट्रैवल मोड में हूं। होटल रूम से मैं ये अपना पॉडकास्ट कर रहा हूं। ये ज़रूरी इसलिए था कि कल पूरा दिन दाऊद इब्राहिम को लेकर बाज़ार गर्म रहा। अफवाहों का बाज़ार पूरी तरह गर्म रहा। दाऊद इब्राहिम मेरे ख्याल से अभी पता नहीं कितनी बार मर चुका है और उस लिस्ट में कल का दिन भी शुमार होगा। ये बिल्कुल उसी तरह तरीके से है जैसे हमने बगदादी के टाइम में देखता था कि हर हफ्ते हर महीने वो मारा जाता था, जब तक आखिरकार वो मारा नहीं गया। अब दाऊद इब्राहिम को लेकर भी बहुत सारी अटकलें चली। बीमार हो गया, उम्र की वजह से हुआ या पॉइजन देने की वजह से हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अननोन गनमैन बहुत छाए हुए हैं। अज्ञात लोग आजकल हीरो बने हुए हैं और इसी अज्ञात सीरीज़ के अंदर ये निकल के आया कल र्यूमर मिल से कि दाऊद इब्राहिम को अज्ञात लोगों ने पॉइजन दे दिया है। तो ये कल का दिन रहा, बड़ा दिलचस्प रहा। टेलीविज़न, मेन स्ट्रीम टेलीविज़न मीडिया ने भी इस बात को उठाया और इसके ऊपर प्रोग्राम करे। ट्विटर पूरी तरह छाया रहा और तो ये चीज़ जो है कल की थी। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे लिए समझने की है वो ये है कि कैसे इस सोशल मीडिया के ज़माने से एक गलत खबर को और एक र्यूमर को कैसे आग की तरह फैलाया जाता है और कैसे परसेप्शन बिल्ड किया जाता है। ये परसेप्शन बिल्डिंग वाला जो खेल है ये खैर दाऊद के मामले में तो बड़ा दिलचस्प रहा। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं जिसमें नुकसान होता है। ये चीज़ हमने मणिपुर में देखी कि कैसे म्यांमार का वीडियो जो सर्कुलेट हुआ सोशल मीडिया पे, उससे म्यांमार के अंदर हिंसा भड़क गई और एक महिला को नग्न परेड कर दिया गया और वहाँ से वो कहानी शुरू हुई, दर्दनाक कहानी जो अभी भी पूरी तरह थमी नहीं है। तो ऐसे केसेस होते हैं। ये हम ने कई बारी कश्मीर में देखा है, पंजाब में देखा है, दिल्ली के अंदर भी देखा है। तो ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड है और ये जो ट्रेंड है नैरेटिव बिल्डिंग का और परसेप्शन मैनेजमेंट का थ्रू सोशल मीडिया, इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं। प्रोपेगेंडा के लिए तो किया ही जाता है। पाकिस्तान की आईएसआई इस चीज़ में माहिर है। हमने कई बार देखा कि पाकिस्तान कैसे शातिराना तरीके से गेम खेल जाता है और तो ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से। तो हमको इस चीज़ की चिंता होनी चाहिए। इस चीज़ से निपटने के लिए कुछ समझ नहीं आता कि क्या कोई कानून बनना चाहिए कि क्या होना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस दाऊद इब्राहिम की कहानी के अंदर एक बात तो मैं इस चीज़ में ज़रूर अंडरलाइन करूँगा कि जिस किसी ने भी इसकी बात करी है उसने र्यूमर शब्द का इस्तेमाल किया है। अफवाहों के हिसाब से उन्होंने इस बात को आगे रखा है। ये पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट हैं आरजू काज़मी, उन्होंने इसके ऊपर एक वीडियो कर दिया और ट्वीट कर दिया, तो उससे मामला और माहौल एकदम दिलचस्प और गर्म हो गया। इंडिया की मेन स्ट्रीम टेलीविज़न चैनल्स ने उनको बुलाकर प्रोग्राम भी कर दिए और बहुत ही ज़बरदस्त एक माहौल बन गया। तो मेरा ये मानना है कि हमको एज इंडिविजुअल्स, एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, हम लोगों को इस र्यूमर बाजी से बहुत बहुत सतर्क रहना चाहिए। अब इसमें एक और चीज़ है जहाँ तक दाऊद इब्राहिम का सवाल है। अगर दाऊद इब्राहिम को हमारे अननोन गनमैन, अगर मैं ये सही तरीके से फ्रेज कर पा रहा हूँ, हमारे बोल रहा हूँ क्योंकि वो गनमैन किसी के भी हों, लेकिन इसमें हित हमारा है। अगर ये एक्चुअल में दाऊद इब्राहिम को ख़त्म कर देते हैं तो क्या पाकिस्तान इस चीज़ को एक्नॉलेज करेगा? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान ने कभी ये माना ही नहीं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बसता है, रहता है। तो
तो अगर ऐसी घटना होती है तो क्या पाकिस्तान मानेगा? और अगर ऐसी घटना जैसे कि नहीं हुई है अभी, तो क्या पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर मना करेगा कि ऐसा नहीं हुआ है? मेरे ख्याल से दोनों केसेस में आंसर नो है। अगर कहीं आधिकारिक तौर पर किसी ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया हो, और तो वो मेरे को नहीं मालूम, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। तो ये पाकिस्तान की कैच-22 है। और लेकिन अगर ये चीज़ हुई है और अगर ऐसी आगे होती है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को पता चलेगा, ऑफिशियल चैनल से पता चलेगा या इनडायरेक्टली अनऑफिशियल चैनल से पता लगेगा। क्योंकि आज के ज़माने में जो एक्चुअल चीज़ है वो छुपती नहीं है, उसको आप फॉगी कर सकते हैं, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को आप डिले कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप नरेटिव खेल सकते हैं, बट ज़्यादा देर आप खेल नहीं पाएंगे। और उसी के चलते लेट्स सी कि क्या एक्चुअल में पॉइजनिंग हुई, दाऊद इब्राहिम क्या एक्चुअल में इसमें हॉस्पिटलाइज हुआ, या ये प्योर कोरी अफवाह थी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और इस अफवाह के पीछे इंटरनेट का शटडाउन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट शटडाउन हुआ, उसका कारण ये था कि पीटीआई एक वर्चुअल जलसा करने जा रही थी, जिससे हम सबको मालूम है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बहुत परेशान है उस चीज़ से। पीटीआई उसकी नंबर 1 एनिमी है एज फार एज पाकिस्तान इंटरनल थिंग्स आर कंसर्न। तो उन्होंने उसके लिए बंद किया। लेकिन जिस किसी ने भी ये रूमर फैलाई है उसको दाद देनी पड़ेगी कि क्या टाइमिंग है और क्या ज़बरदस्त तरीके से उसने 24 घंटे माहौल को गर्म रखा और दिलचस्प रखा। बहरहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे देता हूँ विराम। फिर मुलाकात करते हैं कोई नए टॉपिक और नए पॉडकास्ट के साथ। इजाज़त, जय हिंद।